नमस्कार, मैं राजल की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। कुछ सालों पहले मैंने एक किताब लिखी थी राजल की टाइम मैनेजमेंट। जब मैं इस किताब को लिखने वाला था या इसके बारे में सोच रहा था तो मेरे मन में यही था कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो सभी के काम आए और जिसकी ज़रूरत सभी को हो। उस समय मेरे मन में आया कि वर्तमान समय में काम का लोड इतना ज़्यादा हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है, पर हमारे पास जो काम करने का समय है वो बड़ा ही सीमित है। और समस्या ये है कि काम का लोड तो बढ़ता ही जा रहा है लेकिन समय हमारा लिमिटेड है। अब इसमें हम यही कर सकते हैं कि अपने समय को हम मैनेज करें और किस प्रकार हम कम समय में ज़्यादा परिणाम दे पाएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने राजनीति टाइम मैनेजमेंट लिखी और इसका सब टाइटल भी था राजनीति टाइम मैनेजमेंट, न्यूनतम समय में पाए अधिकतम समय का। मेरा प्रयास बहुत ही सफल रहा। आप लोगों ने उस किताब को पढ़ा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही और यही कारण है कि बेस्ट सेलर भी बनी और अनेकों भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे इतना ज़्यादा मिला, इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अब आगे भी जो मैं काम करूँ वो आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी हो और आपके लिए और भी ज़्यादा काम करूँ। पिछले 2 सालों में हमने देखा है कोरोना की वजह से संसार बहुत ज़्यादा बदल गया और 2 सालों में हमारे सोचने और काम करने का तरीका इतना ज़्यादा बदल गया है, हमारे जीवन में इतना ज़्यादा तनाव हो गया है जो पहले कभी नहीं था और जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कि लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस या चिंता है, इसीलिए मैं अपनी अगली पुस्तक पे काम कर रहा हूँ और पुस्तक का टाइटल है राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसका उद्देश्य है कि आपको चिंता मुक्त किया जाए, आपको जो तनाव है आपका जितना आप उसमें समय लगा रहे हैं उस समय का इस्तेमाल तनाव से हटा करके आपके जीवन को बेहतर में बनाने में किया जाए। और आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, किताब अंतिम दौर में है और मैंने 676 पेज की मूर्ति निकाल डाली। काफ़ी लंबा समय लगा और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इस किताब के दौरान। और ये नोट्स तो 676 पेज की है लेकिन जो किताब हमारी होगी वो लगभग 200 पेज के आसपास हो। कभी इसमें मुझे और भी इसमें निखार लाना है और भी काट छाट करना है ताकि आपके पास सबसे अच्छी सामग्री जाए और आप इसका मुझे वही प्यार और वही सपोर्ट मिले जो आपने राजनीति टाइम मैनेजमेंट को दिया। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में, तनाव के बारे में और राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बेहतर होगा कि हम ये जो विषय हैं जिनसे हमें स्ट्रेस हो रहा है उसके बारे में अपनी जानकारी को बढ़ाएं, उनके बारे में अध्ययन करें ताकि हमें इन क्षेत्रों में जो स्ट्रेस मिलता है वो कम से कम हो और हम इन क्षेत्रों में मिलने वाले स्ट्रेस से ना घबराएं बल्कि अपने जीवन को कंट्रोल में रखें और अपने जीवन को आनंद से बिताएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे क्षेत्र साझा करूँगा जिनमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। पहला क्षेत्र जो मुझे लगता है स्ट्रेस हमें जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है वो है लोगों से, लोगों के व्यवहार से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। और क्योंकि हमारा पूरा जीवन ऐसा है कि हमें प्रतिदिन लोगों से मिलना जुलना होता है, लोगों के साथ समय बिताना होता है, लोगों के साथ काम करना होता है। आप चाहे या ना चाहे आपको लोगों से मिलना ही पड़ेगा, लोगों के साथ रहना ही पड़ेगा। तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें मिलता है वो है लोगों से। इसलिए क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम लोगों के साथ अपने व्यवहार की जानकारी को बढ़ाएं। उदाहरण के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा तनाव होता है जब हम अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाते या यूँ कहें कि लोगों को अपनी बातों को अपने उद्देश्यों को आसानी से नहीं समझा पाते। तो हमें इस चीज़ के बारे में सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी बातों को आसानी से समझा सकें ताकि जो हम कहना चाह रहे हैं, जो हम दिखाना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति भी उस बात को अच्छे से समझ सके, सुन सके और जो चित्र हमारे दिमाग में चल रहा है वही चित्र हम उसके दिमाग में भी चला सकें। दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि वर्तमान समय में संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते कुछ हैं लेकिन उनके उद्देश्य कुछ और होता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों को सीखना होगा, समझना होगा जिससे कि हम समझ सकें कि जो लोग बातें कह रहे हैं उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है या उसके पीछे छिपी हुई भावना क्या है। ये तो बहुत कठिन चीज़ है, कहीं पढ़ाया नहीं जाता इस चीज़ को, लेकिन हाँ जब आप इस विषय के बारे में अध्ययन करते हैं और आपको अनुभव मिलता है और जब आप चीज़ों को बारीकी से देखने लगते हैं तो आप
इस चीज़ में काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और आपको लोगों के उद्देश्यों को समझने में काफ़ी आसानी होगी और आप इस चीज़ में थोड़े से माहिर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ मुझे जो लगता है कि मुझे बहुत देर में समझ में आई और आज भी लोग भ्रम में रहते हैं, वो ये है कि लोगों की रुचि खुद में होती है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, आज से 8-9 साल पहले की बात है। ये 1 जनवरी नए साल का दिन था और सुबह मुझे 10-12 मैसेज आए थे बधाई के। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सभी लोगों को मैसेज भेज देता हूँ नए साल की बधाई का। 8-9 साल पहले परिचय का दायरा थोड़ा सीमित था, इसलिए लगभग मैंने 300 लोगों को नए साल की बधाई का संदेश भेजा और कुछ ही घंटों में मेरे पास 223 बधाई के संदेश प्रतिक्रिया स्वरूप वापस आए, जिससे मुझे बहुत अच्छी सीख मिली कि लोगों की रुचि खुद में होती है। आप जब तक खुद पहल नहीं करेंगे, लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वो 223 लोग चाहते तो मुझे पहले भी बधाई संदेश दे सकते थे, लेकिन जब मैंने खुद उन्हें बधाई संदेश दिया, उनमें रुचि दिखाई, तभी उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप मेरे लिए भी रुचि दिखाई और मुझे बधाई संदेश दिया। इसलिए ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आप में इंटरेस्ट लें, लोग आपकी ओर ध्यान दें। संसार इस तरीके से काम नहीं करता। लोगों की रुचि खुद में होती है और बहुत सी बातें और भी हैं जो मैं अपने आने वाली किताब राजा नीति स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसके बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन अब आते हैं दूसरे बिंदु, दूसरे पॉइंट की ओर, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और वह है धन का विषय। देखिए, धन के बारे में चिंता तो होती है, धन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि धन के बारे में बड़ा ही दुष्प्रचार किया जाता है। जैसे कि धन उन्हीं लोगों को मिलता है जो भाग्यशाली होते हैं, या धनवान लोग अच्छे नहीं होते, या ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि धन का भी अगर समझदारी से मैनेजमेंट किया जाए या समझदारी से धन के बारे में हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे धन की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होगी और हम धन के क्षेत्र में भी काफ़ी कंट्रोल में और काफ़ी चिंता मुक्त महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं 2-3 बातें धन से रिलेटेड चर्चा करूँगा जो बहुत ही बेसिक बात है। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो आप धन के बारे में काफ़ी चिंता मुक्त रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जितना कमाते हैं उसे कम खर्च करिए। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग शो ऑफ की दुनिया में या दिखावे की दुनिया में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कुछ दिनों पहले गौर किया कि एक पड़ोसी साहब थे जिनके घर के बगल में एक कार खरीदी गई। कार बहुत ही लेटेस्ट मॉडल की थी और पड़ोसी साहब भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के मूड में आ गए और उन्होंने अगले महीने ही और बड़े और बेहतर तरीके से लोन लेकर के उनसे भी बेहतर गाड़ी खरीदी, उनसे भी महंगी गाड़ी खरीदी। उस समय गाड़ी खरीदना तो बहुत आसान था, बहुत अच्छा लगा उन्हें, लेकिन बाद में जब लोन की भरपाई में उन्हें समस्या आई तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिंताएं होने लगी और बाद की स्थिति अच्छी नहीं रही, जिसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करिए, अपनी वास्तविकता को जानिए, क्योंकि अगर आप समस्या में पड़ेंगे तो बहुत कम लोग आपका साथ देंगे और धन के मामले में तो शायद ही कोई आपके साथ खड़े हो। और एक और चीज़ जो धन के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि धन के तनाव को कम करने में बहुत ही सहायक है। आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो काफ़ी धन के बारे में आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अपनी आमदनी का एक से ज़्यादा स्रोत रखिए, सोर्स रखिए या जरिया रखिए। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र हैं जो व्यापार भी करते हैं, साथ ही साथ जो उन्होंने शेयर बाजार में भी अपना निवेश करना शुरू किया। तो एक दौर ऐसा भी आया कि व्यापार में उन्हें कुछ घाटा मिल रहा था, तो शेयर बाजार में जो उन्होंने निवेश किया था, काफ़ी लंबे समय से वो निवेश कर रहे थे, उससे उन्हें काफ़ी बैकअप मिला और बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई। आप भी अगर आप चाहें तो जो भी आपको उचित लगे, बहुत सारे धन के सोर्सेज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या क्या आप और क्या आपका सोर्स हो सकता है धन की आय का। आप चाहें तो कोई संपत्ति खरीद कर उसे किराए में उठा सकते हैं, बहुत से माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम इसका अध्ययन करें धन के बारे में, कैसे आमदनी होती है, कैसे हम लोग आमदनी के और जरिए या माध्यम स्थापित करें। तो बहुत से सोर्स हो सकते हैं। और पिछले 2 सालों में जो हमने देखा धन के बारे में, जो हमें सीख मिली, बहुत बेसिक सीख है कि कुछ पैसे भविष्य के लिए भी बचा के रखें,
क्योंकि वही लोग बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाए, बच पाए, जिन्होंने पैसे रिजर्व फंड रखे थे, कुछ बचत रखी थी, उन्होंने ही आसानी से कोरोना को दौर को आसानी से, या कहूँ कि उन्हें उतनी मुश्किलें नहीं है जितनी और लोगों पाई। तो धन के बारे में मैं ये कहूँगा कि कुछ पैसे भविष्य के लिए भी बचा के रखें। तीसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा तनाव देती है वो है हमारी सेहत। अब सेहत के बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है जब हमारी सेहत अच्छी नहीं रहती तो हम अच्छा महसूस नहीं करते और हमें संसार बहुत ही बेकार सा लगता है, कुछ भी हमें अच्छा सा नहीं लगता। और जो खर्चे होते हैं डॉक्टर के या दवाओं के, वो भी और ज़्यादा हमें तनाव में डाल देते हैं। तो कुछ बेसिक बातें अगर हम करें तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव मुक्त रह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंता मुक्त रह सकते हैं। जैसे एक बार सर्वे किया गया, जापान में सर्वे था, जहाँ 100 से ज़्यादा आयु के बहुत सारे लोग पाए गए। तो उनमें एक कॉमन फैक्टर ये मिला, एक जो सभी में एक सामान्य बात ये मिली कि वे लोग जो है जीने के लिए खाते थे, खाने के लिए नहीं जीते थे। इसे मैं और सरल करना चाहूँगा। उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपकी खान पान की आदतों में क्या एक महत्वपूर्ण बात है, तो उन्होंने बताया कि उन्हें जितनी भी भूख लगती थी उससे वे 80 से 90% तक ही खाना खाते थे। वे 100% तक खाना नहीं खाते थे, यानी खाने को भरपेट नहीं करते थे। वे पेट भरने से पहले ही अपना खाने को थोड़ा सा छोड़ देते थे और इससे जो है उनके पेट पर लोड कम रहता था और जो ऊर्जा खाना पचाने में लगती थी वो थोड़ी कम हो जाती थी और उनका पाचन क्रिया बहुत लंबे समय तक अच्छा रहा। दूसरी चीज़ जो है इस दौर में हम लोग मिस करते हैं या हम लोग भूल गए हैं, वो यह है कि हम लोग जो है प्राकृतिक भोजन जैसे फल फूल सब्जियां सलाद, इन चीज़ों पे हम लोगों ने अपना ध्यान कम कर दिया है। इसके बजाय हम लोग फास्ट फूड की ओर ज़्यादा रुझान हमने कर दिया है। तो ये चीज़ों पर भी अगर हम गौर करें, हम लोग ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ें खाएं, जीवित चीज़ें खाएं। जीवित चीज़ें मतलब शाकाहारी से ही मिला है, लेकिन हाँ पैक्ड आइटम नहीं, जो फ्रेश जो आइटम होते हैं जैसे फल है, सब्जियां हैं, सलाद है, उन पे अगर हम ज़्यादा निर्भरता करें तो हम ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। तीसरी चीज़, हम लोगों को जैसे पता है कि हमारा शरीर में 70% पानी है, तो हम लोग ये भूल करते हैं कि पानी का जो मात्रा है, हमारी व्यस्त जीवन शैली में हम लोग पानी को भूलते जाते हैं और जब हमें प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। क्यों ना हम प्यास लगने से पहले ही पानी को पिए और अपने आहार में काफ़ी पानी को बढ़ाएं और ताकि हमारे डिहाइड्रेशन की स्थिति हमारे जीवन में ना आए और हम हमेशा मतलब हमारे शरीर में हमेशा पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो। एक चीज़ और जो हम लोग भूल कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक ही शरीर है और इसे हमें आजीवन चलाना है। ये अगर खत्म हो गया तो हम भी खत्म हो गए। प्राचीन कहावतों में एक कहावत ये भी है कि अपने शरीर को मंदिर के समान व्यवहार करें। जैसे आप मंदिर को एक पवित्र वस्तु मानते हैं, आप जाते हैं चप्पल निकाल के जाते हैं, आप बहुत ही सम्मान के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार आप अपने शरीर के साथ भी व्यवहार करिए। अपने मंदिर को भी, अपने शरीर को भी एक पवित्र स्थान मानिए और उसके साथ उसी तरह व्यवहार करिए, क्योंकि शरीर है तो आप हैं, शरीर है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करिए, कोशिश करिए, कुछ ना हो सके तो आधे घंटे का व्यायाम कर लीजिए, पैदल चलिए, थोड़ी सी अगर संभव हो तो योगा करें। अगर आप शरीर को प्रतिदिन आधे घंटे भी देंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके शरीर में कितना अंतर आ जाएगा। और आप 1 से 2 महीने तक आप आजमा के देखिए, शरीर को आधे से 1 घंटे का समय दीजिए और आपका शरीर आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है कि हमें आज के समय में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, वो है हमारा समाज, हमारा संसार बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है और लोग जो है बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, सीधे सरल हमें नहीं मिलते। इसलिए मुझे लगता है कि चौथी चीज़ जिससे हमें जानकारी होनी चाहिए वह है कि थोड़ी बहुत हमें कानून की भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर हम कोई सामान, कोई संपत्ति खरीद बेच रहे हैं या कोई संपत्ति किराए पर उठा रहे हैं, या आपके अधिकार क्या है, संविधान आपको क्या अधिकार देता है, या कौन कौन सी योजनाएं सरकार आपके हित में नियमित रूप से लागू कर रही है, ये सब कानून, ये सब जानकारियां अगर आप रखें तो निश्चित रूप से आपको बहुत तनाव कम होगा और आपका जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा
और एक और चीज़ जो मुझे लगता है आज के समय में स्ट्रेस का कारण बनती जा रही है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में मुझे लगता है कि हमें जो है मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा, टीवी का इस्तेमाल थोड़ा सा सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमारे सेहत पे बहुत ज़्यादा असर डालता है, जैसे कि आँखों पर, जैसे कि हमारे दिमाग पर, क्योंकि हम 24 घंटे में बहुत ज़्यादा समय इन चीज़ों को दे रहे हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर सार्थकता के लिए हो तो अच्छा है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोशल नेटवर्किंग में करें और सोशल नेटवर्किंग में सार्थक रूप से करें, जैसे कि आपके मित्र लोग कहाँ पर हैं, उन्हें जन्मदिन की बधाई देना, उनके बारे में जानना कि वो क्या उनके सुख दुख में शामिल होना, तो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप इस चीज़ों में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ डिजिटल पेमेंट जो आजकल की सहूलियत हो गई है, जैसे पहले चेक हुआ करते थे और ड्राफ्ट बना करते थे, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप बहुत आसानी से भुगतान कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों का लाभ आप उठा सकते हैं। पहले चिट्ठियाँ लोग भेजते थे, महीनों महीनों का समय लगता था, हफ्तों हफ्तों का समय लगता था, लेकिन ईमेल के माध्यम से आप तुरंत ही अपने संदेश को एक संसार के कोने से लेकर के दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लाभ भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं, और मैं सुझाव दूंगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, जीवन को सरल बनाने के लिए करें, ना कि अपने जीवन में स्ट्रेस लाने के लिए, जीवन में तनाव लाने के लिए। तो ये कुछ विचार थे जो मुझे लगता है कि हमें ऐसी चीज़ें थी जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बनती है, और इनके बारे में पूरे डिटेल में मैं राजनीति स्ट्रेस मैनेजमेंट में चर्चा करूंगा ही करूंगा। लेकिन क्योंकि आज मेरा ड्राफ्ट यहाँ तैयार था, मेरा जो राजनीति टाइम मैनेजमेंट की 676 पेज के नोट्स थे उसमें मैं उलट पुलट कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलिए एक वीडियो बनाते हैं इसके बारे में भी। और ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव दे रही हैं और आपने उस तनाव से उबरने के लिए क्या किया। हो सकता है आपकी बातें मेरे किताब में भी उपयोगी साबित हो और हमारे पाठकों के लिए, तो आपके विचार हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और ये हो सकता है आपके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हों और लोगों के लिए भी उपयोगी हो सके, और अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो ज़रूर हम उसे अपनी किताब में भी शामिल करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए भी उपयोगी रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।